गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय व्लॉग। आज मैं आपको पैंट की कटिंग बताऊंगी। पैंट की कटिंग के लिए आपको सबसे पहले कपड़ा लेना है और इंची टेप, कैंची और चौक, और साथ में आपको नाप लेना है। नाप लेने के बाद में मैं आपको बताती हूँ हमें कैसे कटिंग करनी है। गाइस, अब आप देखोगे मैं कैसे कटिंग करूँगी। कटिंग करने के लिए मैं सबसे पहले कपड़े को बिछा दूँगी। कपड़े को बिछाने के बाद में मुझे इंची टेप चाहिए और कैंची और चौक चाहिए, और हमें स्केल चाहिए। एक सेब पट्टी होती है और एक स्ट्रेट होता है। सेब पट्टी के लिए हम अच्छे से फिनिशिंग आती है, इसलिए आपको ये सब चीज़ें लेनी है। और अब मैं आपको बताती हूँ कैसे हमें कटिंग करनी है। सबसे पहले मैं फ्रंट पार्ट की कटिंग करूँगी। फ्रंट पार्ट की कटिंग के लिए आप जब भी पैंट की कटिंग करते हो तो आप सबसे पहले लंबाई का निशान लगाओगे। लंबाई का निशान, अगर जैसे मेरी पैंट है तैयार 35 इंच की, 35 इंच की तैयार है, तो मैं बेल्ट के लिए 2 इंच माइनस कर दूँगी। तो मैं 33 इंच का पैंट काटूंगी और 2.5 इंच में मार्जिन लेके चलूँगी। तो हमें सबसे पहले लंबाई का निशान डालेंगे। लंबाई का निशान डालने के बाद में आप कमर का निशान डालोगे। कमर का निशान डालने के आपको हिप का नाप चाहिए। और आप हमेशा याद रखना, अगर आप हिप का नाप डाल रहे हो तो आप 2 इंच एक्स्ट्रा लेके डालना, जो आपको प्रॉब्लम ना हो कटिंग करने में। तो मैंने 12 इंच लिया है। 12 इंच लेने के बाद में फिर मैं आसन का निशान डालूँगी। आसन का निशान डालने के बाद में फिर हम थाई का निशान डालेंगे। उसके बाद में और जब भी हम नीचे मोहरी के पास निशान लगाएंगे पैंट की, तो हमें जो ऊपर का निशान होता है, कमर के निशान से हम जितने भी इंच का आप लेते हो, 10 इंच, 6 इंच, 12 इंच, उसका हमें आधा करना है। बीच में वो इंची टेप रखोगे आप, और आधा करने के बाद में आप स्ट्रेट लाइन लगाओगे। स्ट्रेट लाइन से नीचे का आधा हिस्से का फिर आपको मोहरी का निशान डालना है पैंट में। मोहरी का निशान डालोगे आप, उसके बाद में आप फ्रंट पार्ट की कटिंग करोगे और आप अच्छे से पूरी पैंट की कटिंग कर लोगे। कटिंग करने के टाइम पे आपको ये देखना है कि आपका कपड़ा कहीं से मुड़ा ना हो। और फिर कटिंग करने के बाद में आप बैक पार्ट के लिए कपड़ा बिछाओगे। कपड़ा अच्छे से बिछाना। कपड़ा बिछाने के बाद में आपको फ्रंट पार्ट को उसके ऊपर बिछाना है, क्यों हम फ्रंट पार्ट के अकॉर्डिंग ही बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। उसके लिए आपको बैक पार्ट बिछाओगे और आपको आसन की साइड से 2.5 इंच ऊपर लेना है। 2.5 इंच ऊपर लेने के बाद में फिर आप एक स्ट्रेट लाइन लगाओगे। स्ट्रेट लाइन लगाने के बाद में आप 2-2 इंच पूरे में निशान लगा दोगे। 2-2 इंच निशान लगाने के बाद में फिर आप सेब पट्टी से उसमें लाइन खींचोगे। लाइन खींचने के बाद में फिर आप बैक पार्ट की कटिंग करोगे। और बैक पार्ट में भी आपको यही ध्यान रखना है कि आपका कपड़ा कहीं से मुड़ा ना हो। फिर उसके बाद में जैसे अब मैं जैसे निशान लगा रही हूँ, 2-2 इंच पे आप निशान लगाओगे, और पूरी पैंट में आप 2-2 इंच के निशान लगाने के बाद में और फिर बैक पार्ट तो हमारा बिछा ही रहेगा। फिर हम उसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करने के लिए आपको वही चीज़ याद रखनी है कि बैक पार्ट हमारा कहीं से नीचे, जैसे कोई होता है ध्यान नहीं देता है, तो हमारा नीचे कपड़ा दब जाता है, तो कटिंग हमारी अच्छे से नहीं होती है। इसलिए आपको ये चीज़ ज़रूर याद रखना है कि जब भी आप कपड़ा बिछाओ, कपड़े को अच्छे तरीके से बिछा लो। और कटिंग करने के टाइम पे आपको ये चीज़ बहुत ज़रूरी बात होती है कि कोई होता है जल्दी जल्दी के चक्कर में। कटिंग करने के बाद में हम जेब निकालेंगे। जेब को आप अपने अकॉर्डिंग निकालोगे, कितनी लंबी आपको जेब रखनी है। मैंने चौड़ाई में 8 इंच लिया है और लंबाई में 10 इंच ली है। दोनों साइड से आप बॉक्स सा बनाओगे। बॉक्स बनाने के बाद में आप नीचे की साइड से उसमें गोलाई दे दोगे और आप आधा इंच का कट लगाओगे। जब आप पैंट में चढ़ाओगे जेब को, तो आपकी अच्छे से फिनिशिंग से उसमें लग जाए। पैंट की बेल्ट हमें पैंट के अकॉर्डिंग निकालनी है। जितना इंच आप कमर में लोगे
उतने ही इंच की हमारी बेल्ट निकलेगी। और बैक साइड में हमेशा हमारा 2 इंच एक्स्ट्रा होता है, तो आपको 2 इंच बैक साइड में एक्स्ट्रा लेके चलना है। और फिर एक्स्ट्रा लेके चलना है, और फोल्ड करने के लिए आपको जितनी इंच की इलास्टिक डालनी है उसके अकॉर्डिंग आप बेल्ट लोगे। ज़्यादातर तो 1.5 या 2 इंच की, ज़्यादातर 1.5 इंच की इलास्टिक डाली जाती है, तो 1 इंच की। मैं तो 1 इंच की इलास्टिक यूज़ करती हूँ। तो मैं 1 इंच की इलास्टिक के अकॉर्डिंग मैं 5 इंच का कपड़ा लूँगी और अपनी हिप के अकॉर्डिंग लंबाई लूँगी बेल्ट की। उसके बाद में फिर मैं ग्राफिंग दिखाई, आप उसको देखो। और वीडियो को स्किप करके मत देखना प्लीज़, पूरा वीडियो देखना, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप बीच में बार बार कट कर कर वीडियो देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। इसलिए आपको पूरा वीडियो ज़रूर देखना है। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अगली वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलो। थैंक यू।